नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई की कक्षा 12वीं और पाठ है बच्चों भगतिन। कौन सा है? भगतिन। ये अब गद्य शुरू हो गया बच्चों। पद्य की सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। पद्य किसको बोलते हैं? कविताओं को बोलते हैं। और गद्य किसको बोलते हैं? जो लेख होता है, जो कहानी होती है उसको बोलते हैं। जो पाठ होता है उसको बोलते हैं गद्य। तो अब हमारा कौन सा भाग शुरू हो गया? गद्य भाग शुरू हो गया, जिसकी लेखिका और कवित्री, लेखिका भी है कवित्री भी है। वो कहने का मतलब पद्य भी लिखती है महादेवी वर्मा और गद्य भी लिखती हैं। तो उन्होंने यहाँ गद्य लिखा है, वो लेखिका है महादेवी वर्मा। कौन है बच्चों इसकी लेखिका भगतिन की? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ 1907 में। कब हुआ बच्चों? 1907 में। कब हुआ? 1907 में। और मृत्यु हुई 1967 में। 1967 में जन्म हुआ 1907 में और मृत्यु हुई 1967 में। और कहाँ जन्म हुआ इनका? फर्रुखाबाद में। कहाँ जन्म हुआ बच्चों? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद जो है यूपी की एक जगह है। कहाँ की है बच्चों? यूपी की एक जगह है। तो बच्चों वैसे तो अब ठंड बहुत हो गई है और तुम लोग एंजॉय भी करोगे, क्योंकि अभी 25 दिसंबर आने वाला है, जो क्रिसमस डे है, पता ही है। सेलिब्रेट करोगे ना बच्चों? तो चलो घर में करो कोरोना की वजह से, लेकिन करना तो है ही ना। त्योहार, हर त्योहार को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो बच्चों भगतिन में महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं? भगतिन कहने से आप समझ गए होंगे कि भगतिन कौन होती है? जो भक्ति करती है, जो भगवान के ध्यान में ही हमेशा खोई रहती है। तो भगतिन जो है एक ऐसी औरत है जिसने गुरु मंत्र धारण किया हुआ है और जो भगवान के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी बखूबी निभाती है। हर कदम कदम पे वो उसके सामने मुसीबतें आती हैं, फिर भी वह अपनी मुसीबतों से हारती नहीं है और हर जगह उस मुसीबत का सामना करती हैं। वैसे भी इंसान वही होता है जो हर जगह पर मुसीबतों का सामना करे। तो सुनते हैं बच्चों इसका जो के पूरी कहानी को सुनते हैं। तो लेखिका कहती है कि भगतिन का कद छोटा सा है और शरीर बहुत दुबला है। उसके होठ पतले पतले हैं। वह गले में कंठी और माला पहनती है। कंठी और माला, कंठी किसको बोलते हैं? जिसमें बड़ा सा लॉकेट होता है। और सिर मुंडवाए हुए हैं। वो हनुमान जी की तरह लगती है। कहने का बात यह, कहने के प्रति स्पर्धा लगती है। कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने हनुमान जी की तरह ही गले में माला पहनी हुई है और सिर मुंडवाया हुआ और चेहरे से जैसे हनुमान जी हों। उसके अतीत के बारे में तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक झूसी के गांव की अहीर जाति होती है बच्चों, जो है वहाँ की एक इकलौती बेटी है और उनकी शादी, जो उसकी सौतेली माँ उसकी अपनी माँ नहीं होती है और सौतेली माँ 5 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी कर देती है और 4 साल और रख के 9 साल में उसका गोना कर देती है। गोना क्या होता है? शादी के बाद लड़की को ससुराल नहीं भेजते हैं, गोने के बाद ही ससुराल भेजते थे, पहले ये रीत होती थी। तो 9 वर्ष में उसका गोना करके उसे ससुराल भेज दिया जाता है और फिर वहां पहुंचने के बाद थोड़े साल के बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है और उसकी सास उसको बताती नहीं है कि रोना पीटना शुरू करेगी। अपशकुन के डर से वो कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं बेटी, अपने ससुराल मायके जाके आ जा। जब वह वहां देखती है कि पिताजी नहीं है और जो वह अपनी सौतेली माँ का व्यवहार देख करके वह वापिस आ जाती है, पानी भी नहीं पीती है और फिर पति को खूब खरी खोटी सुनाती है और अपने जेवर पति के मुंह पर फेंक देती है। लेकिन उसके पति जो हैं वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। उसके 3 लड़कियां होती हैं और जेठानियों के 2 बेटे होते हैं। काले कलूते हैं लेकिन हैं तो बेटे ना। उस समय में लड़कों की बहुत वैल्यू होती थी, अर्थात लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती थी और लड़कियों तो वो सारा दिन काम करती थी। चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि काम जो है भगतिन करती थी और उसके बेटियां जो हैं गोबर कंडे और लकड़ियां चुन कर लाती थी। उनको तो दूध मलाई घी आदि दिया जाता था। किसको? लड़कों को। लेकिन भगतिन की बेटियों को गुड़ की डली, मट्ठा मतलब लस्सी और चने बाजरे की घुगड़ी मतलब खिचड़ी दी जाती थी। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अब इतनी तंग हो गई हूँ। अब अपने पति को कहती है कि आप यूँ करो, हम अलग हो जाते हैं, हमारी बेटियों की कद्र नहीं है। तो उसका पति उसकी बात मान लेता है और अलग हो जाता है। उसके बांटे में गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि आते हैं। वो खूब मेहनत करती है,
मेहनत करके अपने आप को अमीर बना लेती है और फिर धीरे धीरे बड़ी लड़की का क्या नाम है विवाह धूमधाम से कर देती है। उसके बाद उसकी 2 कन्याएं छोड़ के उसका पति 29 साल की उम्र में ही मर जाता है। 29 एज का जब उसका पति होता है, 5 साल में तो उसकी शादी हो जाती है। किसकी बच्चों? भगतिन की। 9 साल में उसका गोना हो जाता है और 29 साल में 3 बेटियां पैदा होने के बाद एक की शादी करता है और 29 साल की होने के बाद वो परलोक सिधार जाता है और परिवार वाले उसको बहुत तंग करते हैं। उसके बाद वो परेशान होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है और गुरु मंत्र ले लेती है। फिर वो दोनों बेटियों की शादी, जिससे पति चाहता था, जब वो आपस में बात करते थे तो पति जिन लड़कों को अच्छा कहता था उनसे अपनी बेटियों की शादी कर देता है। और दुर्भाग्य भी फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। एक बेटी को वो दामाद घर जमाई बना लेती है, कहने का मतलब उसको घर में ही रखती है। फिर वो घर जमाई जो है धीरे धीरे उसका जो गृहस्थी को चलाता है और बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही होती है। तो एक दिन वो दामाद भी मर जाता है। जब दुर्भाग्य आता है ना बच्चों, तो वो चारों ओर से आता है, वो किसी की सुनता नहीं है। फिर उसका जेठ जो है एक तितर लड़ाने वाले अपने साले को, दूर के एक साले को ले आता है और कहता है इसके लिए शादी कर दो, लेकिन वो नहीं करती है। क्या माँ बेटियाँ वो अपने काम को बेखूबी करती हैं और वो नहीं चाहती हैं कि ये हमारे घर का दामाद बने। फिर एक दिन वो उसके घर में आ जाता है बुरी नज़र से और उसका दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसकी जो भगतिन की बेटी है उसकी खूब धुनाई करती है, लेकिन फिर भी पंचायत वाले उस लड़की को गलत ठहरा करके और क्या नाम है उसका पति स्वीकार करवा देते हैं और समाज के डर से उसको उसका पति मानना पड़ता है। वो खूब तितर बटेर आदि इकट्ठे करता है और उनका जो है लड़ाई करवाता है, उनके खेल खिलाता है और पैसा खूब ऐश करता है। फिर एक दिन वो जमींदार का लगान नहीं भर पाती है, इतनी उनकी जो है दरदर हालत, इतनी जर्जर हालत हो जाती है कि उस बुरी हालत के कारण वो बहुत परेशान होती हैं और लगान न देने के कारण भगतिन को जमींदार जो है कड़ी धूप में गर्मी में खड़ा कर देता है और उस अपमान को वह सह नहीं पाती और कमाई करने के लिए शहर चली जाती है। बच्चों शहर में वो मैली धोती और इतनी गरीबी में पहुंचती है कि कोई भी उसको देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने घर में उसको काम देती हैं, लेकिन उसको काम नहीं आता है। फिर भी वो कहती है मेरे को दाल भात तो रोटी बनानी आती हैं। और जब वो महादेवी वर्मा जी की साड़ी पहनती है, महादेवी वर्मा जी अपनी साड़ी देती हैं, लेकिन वो तो थोड़ी छुआछात को मानने वाली औरत थी ना, गाँव की थी, तो वो उनकी साड़ी को भी पवित्र जल से छींटा मारकर और पवित्र करके ही पहनती थी। हर बात में छुआछूत का बहुत ध्यान रखती थी। और जब वो खाना बनाती हैं तो मोटी मोटी रोटियां और उनको जला देती हैं। तो भक्तिन जो को देख करके वो कहती हैं कि ये तो रोटियां बहुत मोटी मोटी बना दी हैं आपने, तो कहती हैं उनको थोड़ा करारा करने के लिए वो जल गई हैं। फिर भी जो है महादेवी वर्मा उसको छोड़ती नहीं है। उसका व्यवहार दिल से अच्छा था और वो पैसे कई बार ऐसी हरकतें कर देती थी कि पैसे इकट्ठे करके एक जगह रख देती थी। तो जब मालकिन पूछती थी, जब महादेवी वर्मा जी पूछती थी कि पैसे कहाँ गए, तो कहती थी घर के ही तो पैसे हैं, मैंने रख दिए हैं। फिर भी महादेवी वर्मा जी का दिल इतना बड़ा था कि वो उसको कभी भी निकालती नहीं थी अपने घर से। और फिर लेकिन वो गांव की होते हुए शहर का खान पान बनाना सीख लिया। कभी रसगुल्ले वगैरह को मुंह नहीं लगाते थे, गुड़ खाना ही उसको पसंद था। जो चीज़ें उसने बचपन में खाई थी वही चीज़ें अभी भी पसंद करती थी। और गांव में बोलते हैं ना, जब कोई गेट पे आता है तो आया, मालकिन ने उसको बहुत कोशिश की, महादेवी जी ने बहुत कोशिश की कि जी बोला करो, लेकिन उसने नहीं सीखा। महादेवी वर्मा जी ने बोला अपने हस्ताक्षर करने सीखो, तो भी उसने नहीं सीखा। वो अपनी चीज़ें छोड़ती नहीं थी। कहने की बात यह है कि शास्त्र को बहुत मानती थी लेकिन उनको पढ़ना नहीं चाहती थी। मालकिन दिन रात किताब पढ़ाती थी लेकिन वह नहीं कोशिश करती थी। भक्तिन अपने काम और अपने फर्ज को बेखूबी निभाती थी। हर काम का ध्यान रखती थी, हर चीज़ का रात दिन उसके मालकिन के लिए बहुत मेहनत करती थी। जब मालकिन उत्तर पुस्तिकाएं अर्थात जब आंसर शीट्स जो है चेक करती थी तो रात रात भर जाग करके उनके लिए तुलसी की चाय बनाना और दही का शरबत वगैरह बना के उनके भूख का ध्यान रखती थी। जब मालकिन सो जाती थी अर्थात महादेवी वर्मा जी सो जाती थी तो वो सोती थी और उनके उठने से पहले ही उठ के आधा काम कर देती थी। उनको कभी कष्ट नहीं होने देती थी। उनका चित्र वगैरह अगर कोई भी चीज़ किसी कोने में भी पड़ा है तो उठा करके जगह पर रखना किसका काम था? भगतिन का काम था। भगतिन के बिना अब तो महादेवी वर्मा जी
अधूरी हो गई थी अगर वो कहीं चली जाती तो। उसमें सेवा भाव गजब का था। जब छात्रावास में रोशनी बुझने पर जब परिवार हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली और गोधूली सभी आराम कर रहे होते थे, तब भी मालकिन के साथ जागती थी। कभी उनको पुस्तक देती थी तो कभी शाई और कभी फाइल देती थी। भक्तिन के जागने के बाद वह जागती, ये बात तो मैं पहले बता चुकी हूँ बच्चों। एक बार जो है लड़ाई का माहौल हो गया। युद्ध के समय सभी डरने लगे और मालकिन जो है भक्तिन के दामाद और बेटियों ने कहा कि आप गांव आ जाओ और मालकिन को भी ले आओ, लेकिन मालकिन नहीं गई तो वो भी नहीं गई। जब छात्रावास के बच्चों की जेल हो गई तो उसको इतना दुख हुआ जैसे अपने बच्चों को उसने जेल भेज दिया हो। जब मालकिन, वो जेल से बहुत डरती थी, बहुत डरती थी, जेल के तो नाम से ही बहुत डरती थी। उसने कहा कि मालकिन आप मेरे साथ मेरे गांव चलो। एक दिन वो मालकिन को अपने घर ले गई। जब मालकिन आगे आगे जाती तो वो पीछे पीछे चलती थी। वैसे वो आगे आगे रहती थी, लेकिन गांव का रास्ता, पगडंडियों का जो रास्ता था, कभी मालकिन गिर ना जाए इस बात का वो ध्यान रखती थी। और क्या नाम है, अपने फर्ज को एक सिपाही की तरह, एक सेना के नायक की तरह बेखूबी निभाती थी। जब युद्ध से पलायन करने की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, लेकिन लेखिका ने इस आश्वासन को ठुकरा दिया, अर्थात नहीं जाना चाहती थी। वो अपनी पूरी पूंजी को दांव पे लगाने के लिए तैयार थी। किसके लिए? मालकिन के लिए। जब वो छात्रावास के बच्चों को, अर्थात हॉस्टल के बच्चों का इतना ध्यान रखती थी कि उनको अपने बच्चों की तरह रखती थी। जब मालकिन अर्थात महादेवी वर्मा जी को जेल हो गई तो भी वह जेल जाने का हट नहीं छोड़ती थी। उसका मन था कि मैं भी जहाँ महादेवी वर्मा रहे वहाँ रहूँ। उसने जो है जेल जाने के लिए वैसे वो जेल से डरती थी, लेकिन मालकिन के जेल जाने के बाद उसने भी जेल जाने के लिए बड़े लाट से लड़ाई की, अर्थात लड़ाई के लिए तैयार हो गई। तो उस जो है भक्तिन का हम किसी भी लिहाज से उसका निरादर नहीं कर सकते। कहने का भाव यह है कि भक्तिन ने जो है महादेवी वर्मा का साथ एक माँ और बेटी की तरह दिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको जो है ये क्या नाम है, लेख समझ आया होगा, और नहीं समझ आया हो तो बच्चों पक्का बताना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।